उत्तर भारत पर ठंड का सितम जारी है। शहर शहर कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया है। लोग अलाव जलाकर आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं और 5 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी, हरदोई और अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां कोहरे की मार सभी जगह एक जैसी है। तो वहीं कानपुर में कल की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। देर रात कानपुर का पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वाराणसी में भी ठिठुरन बढ़ी है। इसके अलावा मुरादाबाद में भी आप जीरो विजिबिलिटी वाली तस्वीरें देख सकते हैं। हरदोई में भी आप देखिए, पाला अगर पड़ता है तो फिर इसका नुकसान जो है खेती किसानी पर भी होगा और महंगाई आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी। अलीगढ़ में सड़कों पर लोग अलाव जलाकर आग से जो है सेक रहे हैं और वाराणसी में भी इसी तरह से गंगा किनारे ठंड का असर देखा जा रहा है। चलिए, ठंड का प्रकोप किस तरह से ये भी अब समझने की कोशिश करते हैं। यूपी में कोल्ड ब्लास्ट है। नोएडा का टेम्परेचर 2.8 डिग्री तक है। नैनीताल में 6 डिग्री। श्रीनगर यानी कि नोएडा का टेम्परेचर श्रीनगर के लगभग बराबर है। लखनऊ में 6 डिग्री टेम्परेचर है। हिसार हरियाणा का ये शहर है, 5 डिग्री टेम्परेचर। इलाहाबाद जो प्रयागराज है 7 डिग्री वहां टेम्परेचर है। लुधियाना में 6 डिग्री। बरेली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर है 5 डिग्री टेम्परेचर है। गैंगटॉक में 7 डिग्री, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो भी इस समय शीतलहर की मार देख रहे हैं। बठिंडा पंजाब 6 डिग्री। मेरठ 6 डिग्री। झांसी बुंदेलखंड में 6 डिग्री और मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर तापमान बराबर है। वाराणसी में 4.8 डिग्री। राजस्थान के नौगांव में 4.5 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर है शिमला में और 2 डिग्री है दिल्ली में। तो शिमला वाला जो एक फैक्टर है वो भी अब देखा जा रहा है। लगातार असर शीतलहर का पूरे उत्तर भारत में महसूस किया जा रहा है। गोरखपुर में भी ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर और कोहरे का सीधा असर ट्रेन पर पड़ रहा है। ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। गोरखपुर में ठंड और कोहरे का असर अब ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है। लगभग 1 दर्जन ट्रेनें इस समय 4 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। सबसे अधिक देरी से वैशाली, शब्द क्रांति और गोरखधाम ट्रेनें हैं जो 6 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं और इसकी वजह से तमाम लोग जो इस समय रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं इस ठंड में प्लेटफॉर्म पर बैठ करके ट्रेनों का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। और तमाम जो ट्रेनें इसमें चल रही हैं, जो यहाँ पे एलईडी दिखाई जा रही है, सब में आप देखेंगे कि सारी ट्रेनें इस समय 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे की देरी से चल रही है। हर कोई परेशान है क्योंकि जिस तरह से ट्रेनों के संचालन में देरी हो रही है उसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। गोरखपुर के अगर तापमान की बात करें तो दिन का भी तापमान इसमें 10 डिग्री से नीचे आ गया है। ऐसे यहाँ पे हाँ लेट है। कल हम आए थे एग्जाम देने डीआरडीओ का, पर वो जिस ट्रेन से आए थे गोरखपुर एक्सप्रेस से, पर वो 3 घंटे ट्रेन लेट थी। हम लोग यहीं पे इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। ठीक है, आए थे परीक्षा देने और परीक्षा कैंसिल हो गया। और उसके बाद हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे व्यवस्था उतना है नहीं, ठंड तेज है। ठंड जो पारा है वो लगातार गिरता जा रहा है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जो ट्रेनें हैं वो भी काफी देरी से चल रही हैं। हालांकि रेलवे ने कई ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस तो लगाया है, लेकिन कोहरा इतना अधिक है कि जो डिवाइस है वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा और यही कारण है कि ट्रेनें अपने समय से काफी देरी से चल रही हैं। जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर। उन्नाव में भी सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पारा दिनों दिन लुढ़कता जा रहा है। उन्नाव में आज न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 6 दिन से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए। दिन भर आसमान पर कोहरे की धुंध छाई है। रात के 9 बजने तक कोहरा छाया रहता है। जिला प्रशासन की तरफ से किए गए अलाव के इंतजाम भी अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। पूरी रात इसी तरह से कोहरे का असर देखा जा सकता है। में लगातार सर्दी का सितम जारी है। उन्नाव में भी सर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 6 दिन हो चुके हैं, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं, जिससे जो हाड़ कपाऊ ठंड है उसका सितम जारी है और लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है। आज भी उन्नाव में पारा न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार सर्दी का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोग हैं वो किस तरीके से जो कपड़े हैं उनसे लैस होकर निकल रहे हैं। जैकेट पहने हुए हैं, इसके अलावा मुफलर और टोपी भी बांधे हुए हैं। शाल का भी प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेकर लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं जरूरी कामकाज निपटाने के लिए। इसके अलावा अधिकांश लोग जो है घरों में दुबकने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार सर्दी का कहर जारी है और ये सर्दी अभी बीते अगले आने वाले दिनों में जो है 4 से 5 दिन और रुलाएगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का दावा है। आपको बता दें कि उन्नाव में
बीते 7 दिनों में ठंड की वजह से 3 किसानों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जो प्रशासन है उस पर सवाल भी खड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन जो एडीएम न्यायिक है विकास कुमार यादव, उनका दावा है कि उन्नाव में पर्याप्त स्थानों पर अलाव के इंतजाम किए गए। ओपीडी है जिला अस्पताल की, वहां भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो मरीज देखे जा रहे हैं वो सर्दी और जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वो बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले, और जब निकले तो ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़ों पहनकर निकले, जिससे वो सुरक्षित रह सके। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। इस बार की ठंड जानलेवा साबित हो रही। कानपुर में कड़ाके की ठंड ने 24 घंटे के अंदर 18 लोगों की जान ले ली। दरअसल ठंड की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और लोगों को अटैक पड़ रहे हैं। देखिए। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड अब जानलेवा साबित हो रही है। ठंड की वजह से हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं। इस ठंड का सबसे भयानक कहर कानपुर में देखने को मिला है। ठंड के चलते कानपुर के जिला अस्पताल और हैलट अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ठंड और शीतलहर का कहर ऐसा है कि लोगों की जिंदगी दिल की बीमारी से खत्म हो रही है। बीते एक हफ्ते में अकेले कानपुर में ही 74 मरीजों की मौत हो गई। बात अगर 24 घंटे की करें तो यहाँ 18 लोगों की हार्ट अटैक से जान चली गई। 8 की इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि 10 ब्रॉड डेड घोषित किए गए। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में 26 मरीज कुल अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई, वो गंभीर दशा में थे, और 30 लोग ब्रॉड डेड लाए गए पिछले 1 तारीख से लेकर अब तक के। दरअसल ये सर्दी दिल और दिमाग दोनों पर भारी पड़ रही है। ठिठुरन की वजह से नसों में खून के थक्के जम रहे हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ब्लड को पंप करते समय रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जो नमक का परहेज है वो स्टिक कर दें ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। दवाइयों का उपयोग प्रॉपर कर लें। अगर ब्लड प्रेशर की दवाई बढ़ाने की आवश्यकता है तो डॉक्टर से संपर्क करके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को बिल्कुल समुचित रखें। यही एक सावधानी आपको बचा सकती है। कानपुर में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। इस साल यहाँ की ठंड अपने रिकॉर्ड स्तर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई है। इसके अलावा यूपी के अन्य शहरों में भी ठंड का सितम लगातार बरकरार है। बढ़ती ठंड ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है और शीतलहर के प्रकोप ने बीमारियों की दस्तक बढ़ा दी है। कानपुर से अनुराग अग्रवाल, टीम न्यूज स्टेट। तो कानपुर में ठंड की वजह से लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत हो रही है। पिछले एक हफ्ते में सिर्फ कार्डियोलॉजी में 74 लोगों की मौत हो गई है। कार्डियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर विनय कृष्ण से बात की हमारे संवाददाता अनुराग अग्रवाल ने। कानपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी होने लगा है। हम लोग इस समय मौजूद है कार्डियोलॉजी में और हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय कृष्ण हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कार्डियोलॉजी में अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो कितने ऐसे मरीज हैं जिनकी की मौत हुई है हार्ट अटैक से? पिछले 7 दिन का अगर डेटा देखें तो ये 74 निकल के आ रहा है। तो काफी अधिक संख्या में इस तरीके से पेशेंट्स की डेथ हो रही है, जो कि इससे पहले नहीं हुआ करती थी जब ठंड इतनी नहीं थी। इसमें बहुत बड़ा कारण जो एकदम से शीत लहर आई है वो है, और एक लंबा पोस्ट कोविड पीरियड चल रहा था जिसमें तमाम लोगों को कोविड में हार्ट कमजोर हुआ था। ये दोनों चीजें मिल गई हैं। सर, एक आखिरी सवाल, लोगों को कौन कौन से प्रिकॉशन है जो लेने चाहिए ताकि वो इस चीज से बच सके, हार्ट अटैक से बच सके? नॉर्मली आप ये देखते होंगे कि जो पेशेंट है हार्ट का या ब्लड प्रेशर का, वो उसको कंट्रोल करने के लिए वॉकिंग को बहुत जरूरी समझता है। हम लोग भी एडवाइस करते हैं वॉकिंग करने के लिए। तो उन लोगों की आदत होती है नियमित वॉकिंग करती रहने की। ऐसी परिस्थिति में जब एकदम से ठंड आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वो बहुत घातक होता है। तो ये बहुत मन में क्लियर होना चाहिए कि खाना खाने के बाद नहीं टहलना है, ठंडे मौसम में नहीं टहलना है, घर के अंदर ही जो कुछ एक्टिविटी करनी है। बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलें। 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग खासतौर से इसका एहतियात बरतें। तो आप थे डॉक्टर विनय कृष्ण, जिनका ये कहना था कि इस समय बहुत ठंड पड़ रही है शहर में। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.2 तक पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज स्टेट, कानपुर।
कानपुर में ठंड का सितम जारी है। बढ़ती ठंड से हार्ट अटैक के आंकड़ों में लगातार इजाफा भी हो रहा है। कानपुर में एक दिन में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक हफ्ते में 74 लोग दम तोड़ चुके हैं। कानपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अगर हम तापमान की बात करें तो आज तड़के सुबह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अगर ये इस रिकॉर्ड को हम देखें तो पिछले 10 सालों में ये सबसे कम तापमान है आज की तारीख का। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था, हालांकि इस समय कोहरा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया, इतनी ठंड पड़ रही है, कितनी दिक्कतें होती है ठंड की वजह से? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत है, बस यही दिक्कत है और क्या। तो इसकी वजह से गाड़ी जो घना कोहरा है उसकी वजह से गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है, लोगों को अपने घर से निकलने में परेशानी हो रही है। पूरा मफलर, कोट, जैकेट ये सब पहन के लोग निकल रहे हैं। और अगर हम मौसम की बात करें तो शीत लहर का एक बहुत बड़ा असर लोगों के स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ कार्डियोलॉजी के आंकड़ों के हिसाब से एक दिन में 18 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है और पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 74 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों के अनुसार ये जो मौतें हुई हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण ठंड है, क्योंकि ठंड की वजह से नसें सिकुड़ने लगती हैं और इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बना रहता है। डॉक्टरों की माने तो लोग अपने घर से तब तक ना निकले जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, और अगर निकलना पड़ता है तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतें, गर्म कपड़े हमेशा पहने, गर्म पानी पिए और अपने आप को बचा के रखें। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज स्टेट, कानपुर। तो लगातार खास करके अगर कानपुर की बात की जाए तो प्रदेश का सबसे ठंडा शहर कानपुर बना हुआ है। 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई ठंड की वजह से, जबकि एक हफ्ते में आंकड़ा 74 तक पहुंच चुका है और लगातार सर्दी का सितम कानपुर में महसूस किया जा रहा है। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड भी ठंड ने यहां तोड़ दिया है। आने वाले वक्त में भी राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल मौसम से नहीं दिख रही। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो भी आपको बताते हैं कि चीजों का ख्याल रखना है, ये भी जरा समझिए। दरअसल मोटा अनाज और कम मीठे फल का है। शुगर इंटेक बहुत कम कर दीजिए। 45 मिनट की एक्सरसाइज या वॉक जरूरी है, लेकिन जब मौसम ठंडा ना हो तब ये वॉक करिएगा। जल्दी सोने जल्दी उठने का रूटीन बनाइए, अपना रूटीन बेहतर करिए। एटलीस्ट 7 घंटे की नींद बेहद जरूरी बताई जाती है ऐसे मामलों को लेकर। धूम्रपान और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहें, तभी आप अपनी डाइट को बेहतर कर पाएंगे। साथ ये भी समझिए मोटा अनाज और कम मीठा फल खाने के लिए क्यों कहा जाता है, इसके अलावा क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठंड बढ़ने पर शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं ये सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर का दबाव बढ़ जाता है और फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वही कानपुर में देखा भी जा रहा है। तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे बढ़ते हैं। ज्यादा ठंड होने पर ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो रहा है, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर दर्द, बदन दर्द, अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, खुद इलाज मत करिए। ठंड बढ़ने पर शरीर में रक्त वाहिकाएं जो हैं सिकुड़ जाती हैं, जो वेसल्स हमारी हैं, नसें जो हैं उनमें सिकुड़न महसूस होती है और खास करके जो दिल तक हमारी नसें पहुंचती हैं उनमें ज्यादा सिकुड़न हो जाती है ठंड की वजह से, और यही कारण बनता है हार्ट अटैक का। दिक्कत क्या हो सकती है? अचानक बीमार महसूस करना, लो फील कर रहे हैं आप, ताकत नहीं लग रही है, रुक रुक कर चक्कर अगर आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सीने में तेज दर्द को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठंड के मौसम में ठंड से बचिए, लेकिन अगर ये लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना होगा। पसीना आता है, इतनी ठंड में भी अगर आपको ज्यादा पसीना आ रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, साथ साथ आपको बैक पेन हो रहा है, बॉडी में पेन है, तो इससे आपको डरना चाहिए। कानपुर के अगर आंकड़ों की बात की जाए, ओपीडी और इमरजेंसी में हार्ट के 625 मरीज आए हैं। ठंड में आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे में नए 46 मरीज एडमिट किए गए हैं और 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हुई है। खबरें लगातार जारी, यहां पर छोटे से ब्रेक के रुकते हैं।